हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका करियर की बात में। आज हम दो फैक्ट्स लेकर के चलते हैं, याद रखिए। 2014 2016। आप सोचोगे 2014 और 2016 इसका इस वीडियो से क्या लेना देना है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था, हो सकता है आप लोगों ने उसको देखा हो। अगर नहीं भी देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका यूआरएल डाल दूंगा, आप पार्ट 1 को देख लेना। फिर आपको पार्ट 2 की रिलेवेंसी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी का क्या है कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि आप इसको पूरा देखेंगे तो आपका डेटा, आपका टाइम, इन दोनों की वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो से अपने को अलग ना रख पाओ। और मेरा ये भी दावा है कि मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं वो सब इंफॉर्मेटिव होते हैं, आपके करियर से रिलेटेड होते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। अभी मैं खास करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर फोकस्ड हूँ, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 18 साल से काम कर रहा हूँ। और एज अ चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर एंड इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो इसलिए इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं, साझा करता हूं। अभी तो मैं सिंपल लेक्चर के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या मुझे बोर्ड पर भी लिख करके समझा देना चाहिए चीज़ों को, क्या मुझे डिजिटल बोर्ड का यूज करना चाहिए। आप लोग जिस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और उसका मैं आंसर बिल्कुल दूंगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। मैंने पार्ट 1 में अपवर्क की हिस्ट्री, फ्रीलांसर, ऑनलाइन बीडिंग, इस पर बात की थी और ये प्रॉमिस किया था कि एवरी अल्टरनेट डे मैं इस सीरीज को लेकर के आपके पास आऊँगा। आपको एक चीज़ बता दूं, 74,000 वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरी जा रही है अगले क्वार्टर में। उसकी वजह क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके पीछे की वजह क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जिसको हम बोल सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग। अगर आप लॉजिकली अच्छा नहीं सोच सकते तो आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं बन सकते, और अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं बनेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिप्लेस करेगा ही करेगा। क्योंकि जिस कोड को 10 लोग मिल करके और एक दिन या 2 दिन में लिखते थे, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हार्डली 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने सारे टूल्स हैं, किसी को आप ले लो, जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करवानी है करवा लो। तो जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनके लिए आने वाला टाइम बहुत ही खराब है। लेकिन जो बिजनेस डेवलपमेंट के फील्ड में हैं उनके लिए एक बूम आने वाला है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी ज़रूरत हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को अधिक से अधिक होने वाली है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जहां पर हम लोगों ने वीडियो को, पहले पार्ट को ख़त्म किया था। हम लोगों ने इस चीज़ को हिस्टोरिकल एनालिसिस किया था, अपवर्क के बारे में बात की थी, गुरु के बारे में बात की थी, ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की थी। अब मैं आता हूं अपवर्क के चैलेंजेस क्या क्या है आज की डेट में, और आप गलती कहाँ करते हैं, आपके बिजनेस क्यों नहीं आ रहे। इस चीज़ को समझने के लिए आप ये समझो कि आप 1 से 2 साल एक्सपीरियंस लीडर हो, या 10 साल एक्सपीरियंस हो, या 20 साल एक्सपीरियंस हो। पहली चीज़ तो आप ये करते हो गलती कि आप प्रोजेक्ट का सिलेक्शन सही नहीं करते हो। आपकी प्रोफाइल पर 10 काम फॉर एग्जांपल जावा का पड़ा हुआ है और आप डॉट नेट की किसी प्रोजेक्ट पर आप बिड कर देते हो। तो सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट आपका परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी आप गलती करते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो, लेकिन क्लाइंट के पेन पॉइंट को आप हिट नहीं करते हो अपने प्रपोजल में। ये आपको आज से ही करना शुरू करना पड़ेगा।
अगर आप वाकई चाहते हो कि आप बिजनेस में सक्सेस पाओ। तीसरी चीज़ है हायरिंग पैटर्न, जिसको आप लोग कभी समझने की कोशिश नहीं करते हो। अगर किसी क्लाइंट ने $1 मिलियन का खर्च किया है तो उसका एक हायरिंग पैटर्न होगा। उस हायरिंग पैटर्न को आप जितना अच्छे से समझोगे, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और एक लॉजिकली आप सोचोगे कि क्या ये क्लाइंट हमें इंटरटेन करेगा। एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। सपोज करो यूएसए का कोई क्लाइंट है, उसने $1 मिलियन खर्च किया हुआ है और उसका हायरिंग पैटर्न यही है कि या तो उसने यूएसए के लोगों को हायर किया है, या यूरोप के लोगों को हायर किया है, या ऑस्ट्रेलियन लोगों को हायर किया है, उसने कभी एशियन लोगों को हायर किया ही नहीं है। तो बस वो आपको कभी इंटरटेन नहीं करेगा, वो आपको हायर नहीं करेगा। मत करो बीड उस पर, मत खर्च करो कनेक्ट्स। अब मैं आता हूं 2014 और 2016, डॉट्स को जोड़ते हैं। जब इलांस था, ओडेस था, हमारा अपवर्क नहीं था, तो उस समय क्या होता था कि ओडेस पर टेस्ट होते थे, टेक्नोलॉजी के टेस्ट होते थे। उसमें टॉप रेटेड होता था, टॉप 1 पोजीशन, टॉप 2 पोजीशन, टॉप 10 पोजीशन, इस तरीके से। जब आप जिस टेक्नोलॉजी में भी टेस्ट देते थे, उस टेस्ट के स्कोर पर आपका ओडेस्क आपकी प्रोफाइल पर दिखा देता था कि ये टॉप स्किल्स हैं और इसमें इनकी इतनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ है। उससे क्लाइंट बहुत इम्प्रेस होते थे और आपसे कम्युनिकेट करते थे और आप एक बिजनेस कर लेते थे। 2014 में जब ये कॉन्सेप्ट आना धीरे धीरे शुरू हुआ, जॉब सक्सेस स्कोर का, जिसको आप लोग JSS कहते हैं, तो 2014 में इसका इनिशिएटिव लिया गया। धीरे धीरे इसके मैकेनिज्म बदलते गए, क्या क्या टर्मोलॉजीज यूज़ करनी है इसको कैलकुलेट करने के लिए, ये बदलता चला गया। एट प्रेजेंट अभी क्या है कि आपको JSS के लिए, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो $1000 की अर्निंग होनी चाहिए, कम से कम 3 प्रोजेक्ट होने चाहिए और आपकी 3 5 स्टार रिव्यू रेटिंग होनी चाहिए। और अगर आप एजेंसी हैं तो वही 3000 की अर्निंग होनी चाहिए, 3-4 क्लाइंट्स होने चाहिए और 100% पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, फिर जाकर के आपको JSS मिलता है। अब JSS का क्या फ़ायदा होता है? कोई भी क्लाइंट जब आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करता है और वो देखता है कि 100% JSS है, इसका मतलब कि इस डेवलपर में ये कैपेबिलिटी है कि वो उसके प्रोजेक्ट को डिलीवर कर ही देगा, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है 100% डिलीवरी। JSS के बाद टॉप रेटेड प्रोफाइल, जैसे आप जितना अच्छा काम करते चले जाते हो तो आपको टॉप रेटेड प्रोफाइल मिल जाती है। अच्छा, आप उससे भी अच्छा काम कर रहे हो तो आपको टॉप रेटेड प्लस की प्रोफाइल मिल जाती है। अब इसमें सवाल ये आता है कि ये सब अचीव कैसे करेंगे। ये बस एक दिन में आप अचीव नहीं करते, इसको करने के स्टेप्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप इन सब चीज़ों को अचीव करते हो। मैं सिखा दूंगा कैसे करना है, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। आप कमेंट को करो, आप कमेंट में पूछो, आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेंसी भी ले सकते हो और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको मैं इस वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता, किसी वजह से कॉपीराइट का इशू हो सकता है। तो मैं आपको कुछ अलग से टिप्स बता दूंगा जिससे कि आप इन सब चीज़ों को ईजिली अचीव कर लो। अगला चैलेंज आप क्या फेस कर रहे हो? आप प्रपोजल डाल रहे हो, आप बूस्ट भी कर रहे हो, फिर भी आपके व्यू नहीं हो रहे, क्लाइंट आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। इसकी 2 वजह है। एक तो जो जियो पॉलिटिक्स में चेंजेज आए हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद, और दुनिया में जिस तरह की एक गोलबंदी हो गई है और कुछ ना कुछ आर्थिक मंदी भी आई है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके पास अपना कॉन्सेप्ट है, वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो प्रपोजल भी देख रहे हैं, लेकिन वो अभी स्टार्ट करने के मूड में नहीं है। उसकी वजह क्या है? अनस्टेबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो समस्या है, इससे हम धीरे धीरे अब बाहर निकल रहे हैं। यानी कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, उसके बाद का जो टाइम होगा वो बिजनेस डेवलपमेंट के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप बिजनेस डेवलपमेंट के प्रोफेशन में हैं तो आप समझिए आप बहुत सेफ हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह वन टू वन कनेक्ट होकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, नेगोशिएशन नहीं कर सकता। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। तभी आईटी सॉफ्टवेयर के फील्ड में सबसे सेफ जोन आपका है वो है बिजनेस डेवलपमेंट। तो इसको सीखिए। आप लोगों को मैं गुरु भी सिखा दूंगा, फ्रीलांसर भी सिखा दूंगा, फाइवर भी सिखा दूंगा। कभी गेट अ कोडर हुआ करता था, अब तो वो नहीं है। और अपवर्क का तो मैं आप लोगों को मास्टरशिप दे दूंगा। जब भी मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाता जाऊंगा तो एक एक चीज़ों को, हालांकि मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट में आप लिखिए कि आपको क्या मैं बोर्ड पर के लिख करके सब चीज़ों को समझाऊं, स्क्रीन के थ्रू एक्सप्लेन करूं, या आपको बेसिक नॉलेज है और आप मेरे लेक्चर से समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। तो दोस्तों, अभी जो चैलेंजेज आप लोग फेस कर रहे हैं, व्यू नहीं हो रहा है, बूस्टर लग कर रहे हो, आप बहुत सारे कनेक्ट्स खर्च कर रहे हो, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग में आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि एक्सपेंसेस को कैसे कवर किया जाए, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, तो आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू फॉलो कीजिए। मैं वन बाय वन हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आप लोगों को देता रहूँगा, क्योंकि मैं खुद 16 साल हो गए मुझे जब मैं मैनेजमेंट के साथ क्लोजली काम कर रहा हूँ, और टोटल 18 ईयर्स हो गए जब से मैं आईटी इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने एक ऐसा आदमी है जो प्रैक्टिकली हर चीज़ को करके, दिखा करके, समझा करके, और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करा देगा, और बिजनेस के फील्ड में आपको मास्टरशिप भी दिला देगा। क्योंकि बॉस, मैंने जब भी काम किया, मैंने अपना करियर ही स्टार्ट किया था एज अ C++ हार्डकोर प्रोग्रामर। चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो 360 डिग्री आईटी ऑपरेशन हो, आप जहाँ भी, जिस फील्ड में भी मुझसे मेरे एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पर भी वीडियो बना करके बिल्कुल आपके लिए दे दूँगा। तो मिलेंगे थर्ड फेज ऑफ वीडियो में, जिसमें मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर डिस्कस करूँगा। और मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि आप जो मेरा इससे पहले का वीडियो है उसको आप देखिए, इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आने वाले वीडियोस को देखिए। आपको एक 360 डिग्री कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि अगर आप अपवर्क पर काम कर रहे हो, आप बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो आपको कैसे करना है। नेक्स्ट फेजेस में ऑनलाइन पोर्टल्स के बाद और क्या क्या प्रोसेस होते हैं बिजनेस डेवलपमेंट के, मैं उस पर भी अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जाते जाते आपसे मैं फिर से कहूँगा, आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग इतना टाइम देते हो, अपना कीमती टाइम देते हो, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको उसके बदले कुछ ना कुछ वैल्यू दूँ, अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यू दूँ। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप अगले वीडियो को मिस ना करो, और आप मेरे साथ जुड़िए। आप लोगों को बहुत सा ज्ञान जो आपके करियर को एक शेप दे सकता है, क्योंकि करियर की बात, चैनल का मतलब ही है करियर से रिलेटेड जुड़े हुए मुद्दों पर डिस्कस करना, डिबेट करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, और मैं आपके एक एक कमेंट का पर्सनली आंसर दूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। एंड वन थिंग मोर, इट्स क्वाइट इजी फॉर मी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, बट स्टिल मैं अपनी मातृभाषा को यूज कर रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ लॉजिकल रीज़न होगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इंग्लिश में चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मेरे लिए और आसान होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जैसे आप लोग चाहोगे वैसे मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं
अगले सीरीज़ में, जो कि फिर एक दिन बाद आपके सामने आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।